तो आज आप लेंस के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन। तो अपवर्तन में आपको एक थोड़ा सा परिचय दे दें। अपवर्तन आपने पढ़ा ही था। अपवर्तन होता क्या है? रास्तों का भटकाव, ठीक है। तो अब लेकिन अब की किससे भटकाव करना है? लेंसों से। इसके पहले क्या था? मीडियम यानी कि माध्यम था, ठीक है। तो हमारे पास यह लेंस है। लेंस ही प्रकार का माध्यम ही बनेगा। बाहर रहेगा एयर हो जाएगा, अंदर आएगा लेंस। लेंस प्रकार क्या है? मीडियम ही है, माध्यम ही है, ठीक है। लेकिन कैसा मीडियम हो? ग्लास का, कांच का मीडियम, ठीक है। लेंस का मीडियम बनेगा वो। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो गोलीय लेंस है, ठीक है। अगर दोनों को, इसका सेंटर होगा C1 C2, इसका सेंटर होगा C1, इसका सेंटर होगा C2। अगर इन दोनों को एक साथ मिला करके इसी तरह से काट दिया जाए तो ये प्रकार से क्या बनेगा? ये इसका सेंटर होगा, ये C1 C2, इसका F1 और इसका F2, बीच से इसका नॉर्मल होगा, अभिलंब होगा, ठीक। ये बनेगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। अगर वही जो लेंस है, ठीक है, गोलीय लेंस है, अगर उन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में मिला दिया जाए, किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में मिला दिया जाए। जैसे ये है लेंस और ये बगल से एक लेंस है, ठीक है, इस तरह से आधा आधा करके ऐसे मिला दिया जाए। ये होगा सेंटर C2, सेंटर C1, फोकस दूरी F1, फोकस दूरी F2, ठीक है। तो इस तरह से अब दो लेंस हैं, इनको चिपकाना है। तो चिपकाने के लिए एक पदार्थ का यूज करते हैं, उसका नाम क्या है? कनाडा बालसम। क्या नाम उसका? कनाडा बालसम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं कनाडा बालसम? क्योंकि ये ऐसा मीडियम प्रोवाइड कराता है ताकि जो भी लाइट है वो रिफ्लेक्ट ना हो, रिफ्रैक्शन में हो, ठीक है, यानी कि अपवर्तन उसका हो, परावर्तन ना हो। मतलब जिस मीडियम से आते हैं आराम से आगे की ओर बढ़ सकें, ठीक है। ये तक कनाडा बालसम की सबसे अच्छी विशेषता है। बाकी कैसे चिपकाओगे? मीडियम को क्या कर देगा? रोक देगा। तो इसमें पढ़ना क्या है? सेंटर के बारे में, केंद्र के बारे में, इसकी फोकस पॉइंट, सेकंड वाले का सेंटर, सेकंड वाले का फोकस पॉइंट, ठीक। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए आप लिखिए, लिखिएगा, हेडिंग डालिए लेंस। हेडिंग डालिए लेंस। लेंस होता क्या है? दो गोलीय पृष्ठों, दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय एवं एक समतल पृष्ठ से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। देखिए, लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का फिगर बनाइएगा, फिर उसके बारे में लिखिएगा, ठीक। उत्तल लेंस का फिगर बनाइएगा, ठीक, ऐसे। ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, ठीक। ये है उत्तल लेंस, प्रकाशिक केंद्र, उत्तल लेंस, ठीक है। अच्छा, इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? टच करने पे, जब आप इसको टच करोगे तो यहाँ देखोगे बीच में उठा हुआ पार्ट है, तो लिखा जाएगा कि बीच में ये मोटे होते हैं और किनारे पे पतले होते हैं। तो लिखिए, जो लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, जो लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं।
ठीक है। चलिए, ये तो हो गया भाई हमको टच करके बताने की विशेषता। अब ये लाइट के साथ क्या काम करते हैं, अगर जो भी लाइट आएगा, ठीक है, जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी, सभी प्रकाश की किरणों को क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पे एकत्रित कर देंगे। इसी को क्या कहते हैं, कन्वर्ज करना। तो आप लिखेंगे ये प्रकाश किरणपुंज को अभिसारित करते हैं, ये प्रकाश किरणपुंज को अभिसारित करते हैं, प्रकाश किरणपुंज को अभिसारित करते हैं, अर्थात एकत्रित करते हैं, अर्थात एकत्रित करते हैं। इसलिए इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसलिए इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसलिए इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसलिए इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है। सेकेंड हेडिंग लिखेंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस के बारे में। ठीक, अवतल लेंस अभी मैंने आपको बताया था फिगर कैसे बनाना है। ठीक, अवतल लेंस उल्टा कर दीजिएगा, ऐसे ये बनेगा अवतल लेंस। अवतल लेंस। ठीक, चलिए बन गया। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। ठीक, यहाँ पॉइंट होगा C1, यहाँ पॉइंट होगा F1, यहाँ पॉइंट होगा C2, यहाँ पॉइंट होगा F2। ठीक है, C2 F2 C1 और F1, इस तरह से पॉइंट बनेगा। ठीक, तो दो तरह से इनकी परिभाषा आपको बताना है। पहला, जब ये लेंस आपके सामने आएंगे तो टच करके, तो कैसे पता करोगे, जब इसको आप टच करोगे तो किनारों पे क्या है, ये बीच में। ठीक है, लिखेंगे जो लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, किनारों पर मोटे होते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। हो गया। और दूसरा क्या है, इसकी विशेषता के बारे में आपको बताना है। ये प्रकाश की किरणों क्या करते हैं, जो भी प्रकाश की किरण आएंगी उसे उसे अपसारित यानी कि डाइवर्ज कर देते हैं, उसको फैला देते हैं। तो आप लिखेंगे ये प्रकाश किरणपुंज को, ये प्रकाश किरणपुंज को अपसारित डाइवर्ज करते हैं, प्रकाश किरणपुंज को अपसारित डाइवर्ज करते हैं, अर्थात फैला देते हैं, अर्थात फैला देते हैं। इसलिए इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं। हो गया भाई। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पॉइंट वहाँ C1 F1 ये लाइन बन रहा था, इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में परिभाषा आपको जानना जरूरी है। तो आप लिखेंगे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, सम डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, लेंस से संबंधित
कुछ परिभाषाएं, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस। ठीक, पहला लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष जानते हो ना कहाँ पर है? हाँ, ठीक है। यहाँ देखो, जो सेंटर C1 है, जो सेंटर C2 हो, उसको मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, बिल्कुल सीधी रेखा, ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहलाता है। तो आप लिखेंगे लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों C1 तथा C2 से, C1 तथा C2 से होकर जाने वाली, C1 तथा C2 से होकर जाने वाली सीधी रेखा को, सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। दूसरा, सेकेंड हेडिंग लिखिएगा ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र के बारे में। ठीक है, इसके बारे में, प्रकाशिक केंद्र के बारे में। हो गया? ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र के बारे में लिखिए। जानते हो ना प्रकाशिक केंद्र कौन है? ये पॉइंट जो बीच में रहेगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे लेंस के अंदर, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद आपतित किरण के समांतर निकल जाती है। अपवर्तन के बाद आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, समांतर निकल जाती है। उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र ब्रैकेट में C, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, जो भी प्रकाश किरणें यहाँ से गुजरेंगी, यहाँ सेंटर से, ये बिल्कुल सीधा निकल जाएंगी, इनका अपवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ना तो उधर झुकेंगी ना इधर झुकेंगी, बिल्कुल सीधा निकल जाएंगे ये। ठीक है भाई। अच्छा, इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि दो चीज़ें मैंने आपको बताया, प्रकाशिक केंद्र के बारे में, मुख्य अक्ष के बारे में, तो दो लेंस हमारे पास है। ठीक है, एक लेंस हो गया उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, यहाँ हो गया केंद्र C1 और C2, C1 और C2 को मिलाने वाली लाइन मुख्य अक्ष होगा। तो ये बन गया मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष। ये पॉइंट जो है सीधे प्रकाश किरणें निकल जाएंगे, इसका डाइवर्जन कुछ भी नहीं होगा। ये क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र। क्या हो गया? ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। उत्तल के लिए है ये, अवतल के लिए क्या बनेगा? ठीक वैसे ही। ठीक है, अवतल के लिए भी ऐसे बनेगा। ठीक, यहाँ भी, यहाँ इसका C1 होगा, यहाँ इसका C2 होगा, तो ये लाइन क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। और जो प्रकाश किरणें यहाँ से सीधा गुजरेंगी, ये क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र होगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, ये बदलेगा नहीं। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या इसमें डालिएगा? फोकस के बारे में। हेडिंग आपका फोकस, फोकस के बारे में। ठीक, फोकस के बारे में।
लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस द्वारा अपवर्तित होकर, लेंस द्वारा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं, उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, लेंस द्वारा हमेशा कौन सी घटना होगी? अपवर्तन की। और दर्पण द्वारा कौन सी घटना होगी? परावर्तन की। ठीक है, तो अभी दो लेंस हमारे पास है, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। ठीक, चलिए मान लेते हैं ये उत्तल लेंस है। ठीक, ये बीच में नॉर्मल होता है। ठीक है, डिवाइड जो जहाँ जोड़ा गया है, जॉइंट है वो ना। अभी मान लेते हैं ये पॉइंट जो है एक तरफ है एफ, ठीक, एक पॉइंट एफ है। दूसरा हमारे पास जो है एक लेंस है, वो कौन सा लेंस है? वो अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस है और ये इस तरह से। चलिए मान लेते हैं ये फोकस पॉइंट कोई F1 है, प्रथम तल है। इनका कहना था कि मुख्य अक्ष के जैसे अगर मान लेते हैं फोकस से जो भी किरणें जा रही हैं, फोकस से जो भी किरणें यहाँ जा रही हैं, जो भी किरणें जा रही हैं फोकस से, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी फोकस किरणें, ये सभी मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। ठीक है, आप कह सकते हो कि अगर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से समांतर आ रहे हैं तो दूसरे पॉइंट पे क्या हो जाएंगे? एक बिंदु पे आके मिलेंगे। या आप कह सकते हो एक पॉइंट से अगर प्रकाश किरणें निकल रहे हैं तो उस तरफ जाने के बाद, द्वितीय फोकस में जाने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। उल्टा परिभाषा बनेगा। ठीक है, दोनों समांतर आएंगे तो फोकस पे, अब फोकस से जाएंगे तो समांतर, समांतर आएंगे तो फोकस से जाएंगे तो समांतर आएंगे तो फोकस से जाएंगे तो। वेरी गुड। अवतल लेंस में आइएगा। अवतल लेंस में ये है, जैसे मान लेते हैं प्रकाश किरणें बाहर जैसे दूर से इस तरह से आते हैं। ठीक है, यहाँ आया, यहाँ आया, ठीक, यहाँ आया, एक यहाँ आया। यहाँ आने के बाद ये किरणें वास्तव में यहाँ से ये फोकस से होकर के चले जाते हैं। ठीक है, ये किरणें ये फोकस से होकर के चले जाते हैं, आभासी है ये। ठीक है, इस पॉइंट पे मिलते हैं प्रथम फोकस F1। ठीक, ये डाइवर्ट हो जाते हैं, रियल में डाइवर्ट हो जाते हैं इधर और इधर। जहाँ पर ऐसे आती हुई, मिलती हुई, प्रतीत होती हो, अवतल में प्रतीत होती होगी, लेकिन यहाँ रियल में मिलेगा। ठीक है, इनको प्रतीत होगा, ऐसे जा कर के मिलेगा। प्रकाश किरणें आ तो रही हैं लेकिन ऐसे डैश डैश करके लग रहा है कि आगे जाके मिलेंगे, क्योंकि वहाँ आभासी इमेज बनता है। ठीक है, तो ऐसे डैश डैश करके जाएगा। वास्तव में ये क्या हो जाती हैं? डाइवर्ज हो जाती है। रियल, इमेजनरी कहाँ जाएगी? यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें ये हम कहेंगे प्रकाश किरणें जो भी आ रही हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष की तरफ से जो भी प्रकाश किरणें आ रही हैं वो अपवर्तन के बाद तो चली जाती हैं, लेकिन उनका जो आभासी जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस के प्रथम तल पे बनेगा, इधर जा कर के बनेगा। ठीक है, यहाँ जा कर के बनेगा आभासी। प्रकाश किरण आने के बाद डाइवर्ज हो जाएंगे, लेकिन डैश ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि वो कहाँ जाके मिल रही हैं? फोकस पे जाके मिल रही हैं। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, तो केवल आभास होता है। तो ये कौन सा इमेज बनाएगा? आभासी। ये कौन सा इमेज बनाएगा? वास्तविक। ठीक है, अच्छा, प्रथम तल हो गया, प्रथम फोकस। ठीक, अब बात करते हैं जो फोकस है। फोकस यहाँ पर दो प्रकार से बनेगा।
ठीक है, क्योंकि दो प्रकार से आपने लेंस लिए हैं, एक इधर का लेंस, एक उधर का लेंस, जब गोला बनाए थे आप, ठीक है। तो आप पहला लिखेंगे प्रथम फोकस, फिर उसके बाद द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। ठीक, लिखिए हेडिंग प्रथम फोकस। लेकिन किसका प्रथम फोकस, तो आपको दोनों के लिखना है, ठीक है। प्रथम फोकस आपको लिखना है एक बार उत्तल का और एक बार अवतल का। द्वितीय फोकस आपको लिखना है एक बार किसका, उत्तल का, एक बार अवतल का, ठीक है। एक बार उत्तल का, एक बार अवतल का। प्रथम फोकस उत्तल और अवतल, तो आप लिखेंगे प्रथम फोकस लेकिन किसका, उत्तल का। तो उसके बाद किसका लिखेंगे, फिर द्वितीय फोकस किसका, फिर किसका, अवतल का, ठीक है। तो आप लिखेंगे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, ठीक है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, ठीक। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, क्या लिखा आपने, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, यहाँ से 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 चलने वाली प्रकाश किरणें क्या है, लेंस के अपवर्तन के बाद, देखो जब इस लाइन पे यहाँ पहुँचेंगे ना तो मीडियम अलग हो जाता है, तो इनका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, यानी कि ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, कौन सा फोकस, प्रथम फोकस। कौन सा फोकस, प्रथम फोकस। किसका प्रथम फोकस है, उत्तल लेंस का। वेरी गुड, प्रथम फोकस था ये उत्तल लेंस का, बन गया। दूसरा लिखेंगे अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, अवतल लेंस का प्रथम फोकस लिखेंगे अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें, जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें, जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। जैसे फिगर बनाइए, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक,
सी। ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, 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 ठीक है। आने के बाद ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगे, समांतर, क्या हो जाएंगे, समांतर, ठीक। लेकिन ऐसा लगेगा कि वास्तव में कहाँ पे आ रहे हैं वो, फोकस पर आकर के मिल रहे हैं, इस तरह से। ये जो पॉइंट होगा ये F1 कहलाएगा, ये जो पॉइंट होगा ये F1 कहलाएगा, ठीक है। आप ऐसे बना लो, देखो अवतल लेंस है, ठीक है, अवतल लेंस है ये, ठीक। यहाँ जो भी प्रकाश किरणें आएंगी, जो भी प्रकाश किरणें आएंगी, जो लाइन खींचा होता है उसके बाद से ये घटना होती है, अपवर्तन, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। जो भी लाइन आएगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। लेकिन डैश डैश करके ये ऐसे किसी एक पॉइंट पे जा कर के मिलते हुए प्रतीत होती है, वो क्या कहलाएगा, प्रथम फोकस। किसका फोकस, अवतल लेंस का। किसका, अवतल लेंस का। सही है, हाँ। तीर जरूर बनाइएगा भाई, हर जगह तीर, ठीक है, तीर जरूर बनाइएगा। अवतल लेंस का प्रथम फोकस हो गया, हो गया भाई, आसान है। इसके बाद जानते हो द्वितीय फोकस में क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या, समांतर आएगा, पॉइंट पे मिलेगा। यहाँ क्या था, पॉइंट से चला था, समांतर हो गया था। द्वितीय में क्या होगा, समांतर आएगा, पॉइंट पे मिलेगा। यहाँ क्या होगा, फिर पॉइंट से आएगा, समांतर हो जाएगा। इस तरह से द्वितीय फोकस यही है। आप लिखेंगे, पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, उत्तल लेंस से, तो लिखेंगे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वह उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। वह उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है, ठीक है। आप ऐसे उत्तल लेंस बनाइएगा, ठीक। मुख्य अक्ष बनाइएगा, ठीक। मुख्य अक्ष में कह रहे हैं कि जो भी प्रकाश किरणें समांतर आएंगी, जो भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, ये सभी प्रकाश किरणें क्या हैं, जिस पॉइंट पे आकर के मिल रही हों, जिस पॉइंट पे आकर के मिल रही हों, ये सभी क्या कहलाएंगे वहाँ पर, द्वितीय फोकस, F2, द्वितीय फोकस, ठीक है, द्वितीय फोकस F2। सेम अवतल का उल्टा, अवतल का फर्स्ट का उल्टा सेकंड उसको द्वितीय तल बनेगा, ठीक है। आसान है, बना लोगे ना। दूसरा लिखिए ना इसी में, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। बस ये आज के लिए लास्ट है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, ठीक। कैसे बनेगा, लिखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, चलने वाली किरणें अवतल
लेंस के अपवर्तन के बाद, अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वह अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। वह अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक है, देखिए कैसे, ऐसे बनाइएगा अवतल लेंस। ठीक, अवतल लेंस में लाइनिंग हो गई या मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है भाई, मुख्य अक्ष हो गया, एक तरफ C1 C2 मान लेना, मुख्य अक्ष हो गया। अब इनका कहना है जैसे मान लीजिए जो भी क्या समांतर चलने वाली किरणें हैं, ये समांतर चलने वाली किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें हैं। अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आते हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, यहाँ पहुँचेगा तो ये क्या जाएगा, इसका क्या जाएगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा, ये ऊपर की ओर चले जाते हैं, डाइवर्ज, प्रकाश किरणें फैल जाते हैं। लेकिन डैश डैश करके मिलाओगे तो ऐसा लगेगा कि वास्तव में ये जो किरणें आ रही हैं, जब आप इधर खड़े हो जाएंगे, जब आप इधर खड़े हो जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश किरणें किसी एक पॉइंट से आ रहे हैं, ना कि समांतर। ठीक है, ये पॉइंट से आ रही है, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ से आ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, F2 द्वितीय फोकस हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ उत्तल लेंस में प्रथम फोकस किधर बना था, लेफ्ट की राइट। अगर आप ऐसे खड़े हो जाएंगे, ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड। अवतल लेंस में अगर ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो किधर बनेगा, प्रथम फोकस कहाँ बना था, राइट में, और द्वितीय इसमें, उल्टा है ना। हाँ, याद रखना इस बात को। चलिए, अब आप हेडिंग डालेंगे, हाँ हाँ कुछ रहो, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख द्वारा प्रदर्शन। हेडिंग है लेंसों द्वारा, सीधा लिखो लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, बात खत्म। किरण आरेख हम देख लेंगे बाद में उसी में। ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ पर उत्तल लेंस है, इसके 6 कंडीशन मैक्सिमम बनेंगे ना, कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, उसका इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो बार बार ये आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल आएंगे, लगभग सभी ये ख़त्म हो जाएंगे। तो भाई आज जो पढ़ाया गया समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो। ठीक, चलो।